सभी भाई बहनों को नमस्ते। बहुत खुशी की बात है कि आप सब ने भी भट्टी प्रारंभ की है। अनेक बहनों ने 21-21 दिन की योग भट्टी चालू की हुई है। ये बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि बाबा की भी ये इच्छा है और हमारी भी ये इच्छा है कि ये शिव बाबा के द्वारा स्थापित किया हुआ महान यज्ञ तपस्या कुंड बन जाए, ताकि इसमें इस संसार के सभी मनुष्यों के विकारों की आहुति पड़ जाए, सबके विकार जलकर नष्ट हो जाएं। तो आप सभी बहुत पावरफुल योग अभ्यास करेंगे। योग के भिन्न भिन्न तरीकों से स्वयं को पावरफुल बनाएंगे, योग को मनोरंजक बनाएंगे, ताकि योग करने को मन करे। और सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा कि सभी को ये सीखना है कि हम कर्म योगी कैसे बने। 1 मिनट में कहूँ तो जितने तरह के कर्म आप करते हैं उसकी एक लिस्ट बना लें। पानी पीना, चाय पीना, भोजन खाना, नहाना धोना और जो शारीरिक कर्म होते हैं, और आपका ऑफिस है, आपका बिजनेस है, आप घर में हैं, जिस तरह के काम आप सारा दिन करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, कम से कम 16। और अलग अलग कर्म में अलग अलग अभ्यास को जोड़ दें। भाई भोजन बनाएंगे ये अभ्यास करेंगे, पानी पिएंगे ये अभ्यास करेंगे। मैंने बहुत सारी क्लासेज में ये सब बातें दी हैं, योग के भिन्न भिन्न प्रयोग। नहीं तो YouTube पर भी गहरी बातें इस टॉपिक को क्लिक करके आप जान सकते हैं। योग अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते और ज्ञान का चिंतन करते करते हमारी स्थिति अचल अडोल होती जाती है, और यही हमारी तैयारी होगी अंतिम समय की। अंतिम समय कोई अंतिम डेट नहीं होगी, लेकिन ये अब से ही अंतिम समय प्रारंभ हो गया है। हम सभी को कुछ चीज़ों को अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए, जैसे स्वयं को बहुत निर्भय बनाना, फियरलेस बनाना, क्योंकि इस परिवर्तन के काल में इस सारी धरा पर भय बहुत फैलेगा। हर व्यक्ति भयभीत होगा, जीव जंतु भयभीत होंगे, पशु पक्षी भयभीत होंगे। हमें भयभीत नहीं होना है, निर्भय हम होंगे। निर्भय तो ये सब निर्भय हो जाएंगे। एक लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य बनाना है कि जो कुछ होगा उसे स्वीकार कर लें, एक्सेप्टेंस। कामनाएं नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं, ऐसा ना हो ऐसा हो, ये नहीं। जो होना है वही होगा, जो ड्रामानुसार विधान है वही होगा। युग बदलना है, देखते देखते ये सब कुछ नहीं रहेगा जो इन आँखों से दिखता है। तो एक्सेप्टेंस एंड नो एक्सपेक्टेशन। तीसरी चीज, स्थिति को बहुत अचल अडोल बनाना है कि जो कुछ होगा उसमें हम हिल न जाएं, परेशान न हो जाएं, चिंतित न हो जाएं, दुखी न हो जाएं, बाबा में संशय न आ जाए। ये बहुत चल रहा आजकल, बाबा में संशय होता है, बाबा थोड़ा ये सब कुछ करेगा, ये तो ऑटोमेटिक होना है। चौथी चीज, अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा संसार में इम्प्योर वाइब्रेशंस पावरफुल होते जाएंगे। लेकिन जो प्योर पवित्र पावरफुल योगी होंगे उनके प्योर वाइब्रेशंस इन इम्प्योर वाइब्रेशंस को नष्ट करेंगे। जैसे अभी अभी वरदान में अव्यक्त मुरली चली, आप सभी ने सुना अव्यक्त मुरली में कि जैसे युद्ध में प्लेन से प्लेन को गिरा देते हैं, शस्त्रों से शस्त्रों को गिरा देते हैं, ऐसे ही तुम्हारे पावरफुल और प्योर वाइब्रेशंस
तुम्हारे शुभ भावनाओं से भरे हुए वाइब्रेशंस दूसरों के संकल्पों को, उनके वाइब्रेशंस को चेंज करेंगे। तो हमें अपनी प्योरिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। प्योरिटी में ढीले नहीं होना है। पांचों विकार और भी जो छोटे छोटे विकार हैं, क्योंकि जो विकार जिसके पास रह जाएगा, वाइब्रेशन से उसी विकारों की तरंगों को वो अट्रैक्ट करेंगे और वो विकार उनका बढ़ जाएगा। कोरोना काल में भी ये हो चुका है, बहुत लोग फेल हुए। हमें फेल नहीं होना, फुल पास होना है। पांचवी बात, साक्षी भाव। इसका विस्तार आप कर लेना, आप जानते हैं इस बात को। और नेक्स्ट बात कि बाबा के साथ का, उसके आह्वान का स्पष्ट अनुभव हो जाए। बाबा को बुलाया और आ गए, और जब उनकी उपस्थिति हो जाएगी तो सब खेल अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। याद रखेंगे, जैसी हमारी स्थिति होगी वैसी ही परिस्थितियां हो जाएंगी। हमारी स्थिति श्रेष्ठ, परिस्थितियां खत्म। हमारी स्थिति बिगड़ गई, परिस्थितियां हावी हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी। तो हमें अभी से ये सब बातें याद रखते हुए कि हमें निश्चिंत भी रहना है, निर्भय भी रहना है, बहुत खुश भी रहना है। मैं आपका ध्यान इस बात पर भी दिलाना चाहता हूँ, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे ये विनाश का समय आएगा, मानसिक रोगों की सुनामी आ जाएगी। हर व्यक्ति उनसे पीड़ित हो जाएगा। कोई रात को सो नहीं पाएगा, किसी को डिप्रेशन हो जाएगा, कोई बहुत सोचते सोचते ही पागलपन के शिकार हो जाएंगे। हमें इसके लिए कुछ चीज़ों की धारणा करनी है अभी से। बहुत हल्का रहना, इजी नेचर, जो हो रहा है ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, बहुत खुश रहना, अलौकिक खुशी। ज्ञान में खुशी की बहुत सारी बातें आती हैं। तीसरी बात, ईश्वरीय नशे में अर्थात स्वमान में रहना। इससे हमारे ब्रेन को पावर मिलती जाएगी, ब्रेन साउंड होता जाएगा। हम सेंसिटिव नहीं बन पाएंगे, जो बाहर हमारे सब कुछ होगा उसका इफेक्ट हम पर नहीं होगा। तो इन बातों की धारणा हम सबको बहुत अच्छी तरह करनी ही है। अभी से हम तैयारी करें, थोड़ा सा अपने को दुनियावी बंधनों से मुक्त करते चलें। मोह ममता को थोड़ा ढीला करें। अब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फंस गया है, उसकी बुद्धि वहाँ जा रही है, उसके वाइब्रेशंस निगेटिव हो रहे हैं। हम थोड़ा सा बचेंगे इन चीज़ों से, थोड़ा अपने को डिटैच करें, शुरू करेंगे। हम जानते हैं मोह ममता एक दिन में छोड़ी नहीं जा सकती, एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है अपने को हर चीज़ से डिटैच करने की। जैसे बाबा एक उदाहरण देते हैं, हलवा जब पूर्ण हो जाता है तो किनारे छोड़ देता है। हम भी जब पूर्ण होंगे, परफेक्ट होंगे, तो जो सब बंधन बंधे हुए हैं वो छूट जाएंगे, तभी हम परफेक्ट होंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह अभ्यास करना है, चाहे देहधारियों से मोह हो, चाहे वस्तुओं से हो, चाहे सेंटर्स से हो, चाहे अलौकिक परिवार से हो, वस्तुओं से हो। अपने को न्यारा और प्यारा करते चलें, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अभी से अमृत वेले बहुत अच्छे अनुभव करें और मुरली का रस प्राप्त करें। इन दो चीज़ों से हमारी स्थिति सुंदर बनती जाएगी। हम जानते हैं ये दोनों चीज़ें हमारे जैसे प्राण हैं, इनमें ही हमें खुराक मिलती है, हमारे अंदर बल आता है, हम शक्तिशाली बनते हैं। अमृत वेला मिस होते ही
मन उदास होता है, सबको कहीं ना कहीं अनुभव है। मुरली न सुनने से भी ढीलापन आता है। आजकल सबके फ़ोन पर आ जाती है, व्हाट्सएप पे आ जाती है मुरली, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्लास में बैठ के मुरली सुनना, उस स्थिति में स्थित हो के मुरली सुनना, मुरली के हर महावाक्य को एंजॉय करना, उसका रस लेना, ये परम आवश्यक है। मुरली ऐसे ही पढ़ ली, सुन ली, कुछ भूला, कुछ याद किया, कहीं एकाग्रता हुई, कहीं नहीं हुई, इससे जीवन में सुख नहीं मिलता। इस समय हमें अपने अंदर अलौकिक शक्तियाँ भरनी हैं। मैं एक सीन की और याद दिला दूँ आपको, जिसके बारे में बहुतों को अभी तक अंदाजा नहीं है, विजन नहीं है। इस युग परिवर्तन के साथ जय जयकार भी होनी है। इस देव देवियाँ प्रख्यात होंगे। बाबा ने बता दिया था, जो सारे शास्त्र और पुराण लिखे गए हैं ना, भागवत लिखा गया है, वो सब वो अंत के सीन यहाँ प्रैक्टिकल में होंगे। भगवान के साथ वही खेल चलेगा। तो एक आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी संसार में। हम सब अपने को साक्षात्कार मूर्त भी बनाएं। बड़ी बात है। जो बनाएंगे उनके द्वारा महान सेवा होगी, वो अतीन्द्रिय सुखों में रहेंगे। इसलिए हम दोनों लक्ष्य साथ लेकर चलें। अपनी स्थिति को अचल अडोल भी बनाना है, निर्भय बनाना है, तो अपने को साक्षात्कार मूर्त भी बनाना है। मैं एक चीज़ जोड़ देना चाहता हूँ। बहुत पुरुषार्थी ऐसे हैं भाई बहनें जो अच्छा योग अभ्यास भी करते हैं, लेकिन अगर हम बाह्य मुक्ता में रहते होंगे, अगर हम व्यर्थ संकल्पों में रहते हैं, यदि हमसे छोटे मोटे विकर्म होते हैं, तो हमारी योग की शक्ति साथ साथ नष्ट हो जाती है। हम अपने को पावरफुल नहीं बना पाते। हमें योग से अपने विकर्म विनाश करने हैं, लेकिन सूक्ष्म विकर्म होते रहते हैं, तो फिर विकर्मों का खाता मल्टीप्लाई होता जाता है। बाबा ने कभी कहा था, मुझे वो महावाक्य याद रहता है, 78 की मुरली से है, 1978, कि तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म नष्ट करने में समय नहीं लगता, बल्कि ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म होते हैं, क्योंकि वो 100 गुने बन जाते हैं, उनको नष्ट करने में बहुत समय लगता है। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं कि उनसे कोई विकर्म हो रहे हैं क्या। मैंपन रखना, अहंकार रखना, ईगो रखना, किसी पे क्रोध करना, कड़वे मुख से वचन बोलना, किसी की स्थिति को अपसेट करा देना, और किसी न किसी तरह की इम्प्योरिटी, दैहिक दृष्टि, ये सब सूक्ष्म पाप हैं। हम किसी को दुख दे देते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, बुरा बोलते हैं, निंदा करते हैं, कहीं चोरी कर लेते हैं, ये सब सूक्ष्म पाप कर्म हैं। इनसे हमें हमेशा ही बच कर रहना है। तो इन चीज़ों को अपना लक्ष्य बना लें। बाबा की मुरलियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, साकार मुरलियों में भी और अव्यक्त मुरलियों में भी। साकार मुरलियों को आप देखेंगे, एक एटीट्यूड से मुरलियों को देखो कि बाबा हमें रोज ये याद दिलाता है, तुम देवता थे, तुम बहुत महान थे, पूज्य थे, अथाह धन संपदा थी तुम्हारे पास, डबल ताज था तुम्हारे सिर पर। क्या हम उसे याद करते हैं? कैसे तुमने 84 जन्म लिए, गिरती कला कैसे कैसे हुई, अब मैं फिर से आ गया हूँ तुम्हारी चढ़ती कला करने। क्या हम इसे याद करते? याद करना माना रिपीट करना नहीं, याद करना माना उस फीलिंग में जाना।
मैंने तुम्हें राजाई दी थी, तुमने राजाई गंवा दी, फिर से मैं तुम्हें राज देने आ गया हूँ। क्या हमें सचमुच रियलाइज होता है? ऐसा ही है। ज्ञान से तो हम जानते हैं इट्स ट्रू, लेकिन क्या हमें रियलाइज होता है? ये बाबा हमारे लिए कह रहा, हम राज करते थे, अनेक जन्म हमने राज किए हैं। तो स्थिति बनती जाएगी। तो साकार मुरलियों को इस एटीट्यूड से सुना करें, बहुत मजा आएगा। साकार मुरली सुनना आपको ऐसा अनुभव कराएगा, मान लो आपने 1 घंटा योग कर लिया हो, स्वदर्शन चक्रधारी बना देगा। उससे हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, डिटैचमेंट होता जाएगा। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है। एक जन्म में हमारे परिवार, हमारे संबंधी कोई और थे, दूसरे जन्म में वो सब बदल गए थे, कोई और आ गए। तीसरे जन्म में वो भी सब बदल गए, कुछ और आ गए, और जन्म जन्म ये खेल बदलता आया है। इससे डिटैचमेंट होगा, बहुत अच्छी हमारी स्थिति बनती जाएगी। ज्ञान का बल भी सबको चाहिए। प्योरिटी जबरदस्ती नहीं आती है कि हमने प्रतिज्ञा कर ली और हो गया। प्योरिटी को परफेक्ट करने के लिए हमारे अंदर ज्ञान का बल भी हो और योग की शक्ति भी हो। अगर हम सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ नहीं लेते तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना कठिन काम होगा। प्योरिटी इम्प्योरिटी में बदलती रहेगी, सूक्ष्म मन इधर उधर भागता जाएगा, अट्रैक्शन होता जाएगा। इसलिए मुरलियों में रोज हम सुनते हैं, योग बल से ही आत्मा पावन बनती है। हमें संपूर्ण पावन बनना है। पवित्रता का भी बहुत बड़ा सुख है, ये हमें लेना है, तो हमें योग बल बढ़ाना ही है। पवित्र आत्मा को भय नहीं होता। पवित्र आत्मा बहुत महान होती है। पवित्र आत्माएं तो इस सृष्टि का श्रृंगार होती हैं। 9 दिसंबर की मुरली में हम सब ने सुना संकल्प शक्ति पर बाबा क्या क्या बोल रहे थे। कोई कितना भी निगेटिव इम्प्योर व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, लेकिन तुम्हारे वाइब्रेशन से वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसके विचार बदल जाएंगे। तुम अपने संकल्पों के वाइब्रेशन से दूसरों के संकल्पों के नेगेटिव वाइब्रेशंस को नष्ट कर सकते हो। तो हम पुरुषार्थ पे बहुत ध्यान देंगे, जो मैंने आपको 5-7 चीज़ें बताई हैं। ड्रामा के ज्ञान को याद करते करते अचल अड़ोल होंगे, साक्षीपन को बढ़ाते जाएंगे, स्वीकार करेंगे कि जो कुछ हो रहा है वही तो होना है। कितनी बार हुआ है ये सब कुछ हम याद करेंगे, असंख्य बार, अनगिनत बार। ये परिवर्तन का खेल, ये विनाश का खेल हम सब ने देखा है। नथिंग न्यू, देखते रहेंगे और यही होना है। तो चित्त शांत हो जाएगा, और याद रहे चित्त शांत होगा तो हम पावरफुल हो जाएंगे। हमने अपने संकल्पों को निगेटिव कर लिया तो हम कमज़ोर होते जाएंगे। हमें तो बड़े बड़े काम करने आगे चलकर। मैं बाबा की एक बात याद किया करता हूँ, जो एक ही बार बाबा ने कही है और मैं कई बार याद भी दिलाई है। बाबा ने कहा, जब तक तुमने अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तुम घर नहीं जा सकोगे। सबको तो बाबा कहते हैं तुम्हें घर चलना है, मैं लेने आया हूँ। और कुछ आत्माओं को कह रहे हैं पहले कर्तव्य पूर्ण करने हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हें सबको दुखों से मुक्त करना है, तुम्हें सबको सकाश देकर उनके अंदर के देवत्व को जगाना है, तुम्हें सबको समस्याओं से मुक्त करना है, निर्भय बनाना है। बहुत बड़े बड़े कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं।
जब तक हम उनको पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम घर वापस नहीं जा सकेंगे। तो ऐसे ऐसे जो महावाक्य मिलते हैं मुरलियों से, उसको अलग से नोट किया करें, उस पर बहुत अच्छा चिंतन किया करें। मैं अंतिम समय की तैयारी में एक दो बात और कहूँगा। सभी ने कुछ दिन पहले बाबा के एक वरदान में ये सुंदर बात सुनी होगी, न सुनी हो तो नोट कर लें आज। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वो स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात कही है। इसलिए भट्टी में अशरीरीपन का इतना अभ्यास कर लें और ऐसा प्लान बना लें कि ये आने वाले कई कई वर्षों तक हमारा अभ्यास चलता रहे। ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ। मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ। I have entered, I have reincarnated in this body. मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये सब अभ्यास बहुत बढ़ा देंगे। मैं बहुत तेजस्वी हूँ, ग्लो बहुत है मेरे अंदर, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। ऐसा कर दें जैसा ब्रह्मा बाबा का हुआ था। इतने अशरीरीपन का अभ्यास उन्होंने कर लिया था कि बाबा के चारों ओर डीप साइलेंस के वाइब्रेशंस रहते थे। क्योंकि हम पब्लिक कांटेक्ट में हैं, रिलेशंस में हैं, तो जहाँ भी हम जाएं लोगों को हमसे शांति मिलती जाएगी, प्योर वाइब्रेशंस मिलते जाएंगे। और एक बात जो सदा हम सुनते हैं मुरलियों में, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, अंत में एक की ही याद आए। जब देह छोड़ रहे हों, एक शिव बाबा के अलावा बुद्धि कहीं न जा रही हो, न पीड़ा पेन, बॉडी का पेन अट्रैक्ट कर रहा हो, न देह के संबंधी हमें आकर्षित कर रहे हों, न कोई हमारे पाप कर्म हमारी स्मृतियों में आकर हमें परेशान कर रहे हों, न कोई इच्छाएं हमें खींच रही हों, ये करना था ये तो रह गया, कोई अप्राप्ति हमें परेशान कर रही हो, हम एक की याद में स्थित हो जाएं, स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ें। सबसे देह छोड़ने का जो स्वरूप है वो ये है, अचानक देह छूटना, बिना कष्ट के देह छूट जाना, सहज भाव से देह छूट जाना, वो भी बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन स्मृति स्वरूप होके शरीर छोड़ना, ज्ञान मनन मगन होते हुए शरीर छोड़ना। बाबा ये देह छोड़कर हम आ रहे हैं आपके पास, जैसे बाबा हमारा वेलकम कर रहा है, ऊपर क्लियर दिखाई देता रहे, बाबा आए कि आए, पाठ पूरा हुआ। ये स्मृति स्वरूप स्थिति है। तो हमें इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। चारों ओर के किनारे छोड़ देने हैं। मैंने जो कुछ बातें वर्णन की, इच्छाएं न रह जाएं, कुछ अप्राप्ति न रह जाए जो हमें खींचती रहे, कोई ईर्ष्या द्वेष सूक्ष्म विकार न रह जाएं, हमारे कोई बड़े विकर्म हमारे मानस पटल पर छाए न रहें। क्योंकि अंतिम समय ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें हमारी स्मृतियों में आने लगती हैं। हमें वही याद आने लगता है जो हमने लंबा समय किया है। किसी ने कोई पाप लंबा समय किया, वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा, दिखाई देगा यमदूत खड़े हैं। किसी देहधारी से बहुत प्यार है, वो सामने रहेगा, हटेगा ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश करेंगे शिव बाबा को याद कर लें, होगा नहीं। कोई संस्कार हमारा रह गया है, वो सब इमर्ज हो जाते हैं, एंड में होते ही हैं। यही एंड की एक निशानी होती है। इसलिए लंबे काल से एक बल एक भरोसे जीना, हमारी बुद्धि एक में ही जाए, ये अभ्यास करना। मान लो आप बैठे हैं,
आप हॉल में बैठे हैं, अपने योग कर रहे हैं, धरती हिलने लगती है। अब आप क्या करते हैं? बहुत माताएं तो चिल्ला के भागने लगेंगी उधर, बाबा बचाओ बचाओ। नहीं, कुछ लोग भाग दौड़ करेंगे, लेकिन जो श्रेष्ठ योगी होंगे उनकी बुद्धि बाबा में जाएगी। मैं प्रकृति का मालिक हूँ, ये याद आ जाएगा। बाबा की किरणें पड़ने लगेंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सेफ रहेंगे। जो भाग दौड़ करेंगे उनको कठिनाई हो जा सकती है। ऐसे ही कोई भी आपदा आ जाए, कल अकाल पड़ जाए, हमें भोजन न मिले, हमारा चिंतन क्या होता है, हमारी स्थिति क्या रहती है। तो अभी से अच्छा अभ्यास करते चलें, ताकि कुछ भी आ जाए बुद्धि तुरंत ऊपर चली जाए बाबा के पास। तो ऐसी स्थिति हम सबको बनानी है। आप सभी इस पे वर्कशॉप कर लेना, चिंतन करना कि हमें निर्भय कैसे बनना है, हमें साक्षात्कार मूर्त कैसे बनना है, हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करना है, हमें बहुत खुश और नशे में कैसे रहना है, अपनी स्थिति को अचल अडोल कैसे बनाना है। तो आप सभी भाई बहनों को भट्टी के लिए मैं बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बहनों को भी बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने ऐसा सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और मेरी ये शुभ भावनाएँ हैं कि आप सभी श्रेष्ठ योगी बने, बहनें भी ऐसी योगी बने कि आपका सेवा केंद्र लाइट हाउस बन जाए, पीस हाउस बन जाए, प्योरिटी के वाइब्रेशन से भरपूर हो जाए। जो भी यहाँ आए बस बाबा का बन जाए, जो भी यहाँ आए उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाए, जो भी यहाँ आए भरपूर होकर जाए। चिंतन करना सभी, और ऐसी योग की ज्वाला जलाना कि ये यज्ञ तपस्या कुंड बन जाए, सभी के विकारों की और विकर्मों की इसमें आहुति पड़ जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।